कुछ नहीं डिफरेंट है। राम मंदिर के नाम पे 5 किलो राशन पे फिर भाजपा जीतेगी। जी, आपको क्या लगता है 2024 में जो महागठबंधन नया तैयार हो रहा है वो कितनी चुनौती दे पाएगा बीजेपी को? देखिए, पहले तो नया जो गठबंधन बना है उस गठबंधन में ये देखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कौन झूठ बोलता है। जो बीहड़ झूठ बोलेगा उसी को बड़ा नेता बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि 24 में बीजेपी ने इतना काम किया है कि फिर आ सकती है सरकार में? भाई दादा अभी कह गए हैं जो मोदी जी से ज्यादा झूठ बोलेगा वही पीएम का चेहरा होगा। तो पीएम का चेहरा इस गठबंधन में कोई दिखता ही नहीं है। नीतीश कुमार भी पीएम बन सकते हैं, राहुल गांधी भी पीएम बन सकते हैं, और इस उत्तर प्रदेश के अंदर झूठ बोलने वाले तो अखिलेश यादव भी सबसे ज्यादा हैं, वो भी तो पीएम बन सकते हैं। मायावती भी पीएम बन सकती है, नीतीश कुमार भी पीएम बन सकते हैं, और वहाँ से आ सकती हैं क्या नाम, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी भी। आपको लगता है कि 2024 में बीजेपी ने इतना कर दिया है कि फिर से सत्ता में काबिज हो सकती है? क्या किया है बीजेपी ने किया क्या? नहीं चलेगी। बाबा को गिराने के लिए कभी उनको क्या नाम है, केशव प्रसाद मौर्य को प्रोटेक्ट करते हैं, कभी ब्रजेश पाठक को प्रोटेक्ट करते हैं, कभी ब्रजभूषण शरण सिंह को प्रोटेक्ट करते हैं। बाबा को गिराना चाहते हैं, लेकिन बाबा अपने आप में बहुत सक्षम है। पूर्वांचल में जब तक जिंदा हैं तब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कुछ भी नहीं चलने वाला है। भाई देखो, जब देश को डिजिटल इंडिया बनाना है तो सिलेंडर 2000 में होना चाहिए, 2000 में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए देश के लिए। अभी देखो हम लोग चांद पे जा रहे हैं, चांद पे छोड़ करके सर्वे किया गया। तो डिजिटल इंडिया और जो है एक सशक्त भारत बनाने के लिए कितना हो जाए जब अब 2000 का 500 रुपया लीटर, यार क्या दिक्कत है। भाजपा चाहिए 2024 के बाद चुनाव बंद। इसीलिए लोकसभा में रख दिया गया राजा का दंड जो रखा गया है ये इसीलिए रखा। हाँ, अब राजा हमारा मोदी रहेगा, दूसरा कोई नहीं। और 24 के बाद चुनाव बंद। 50 साल नहीं 100 साल तक रहेगी भाजपा सनातन, जब तक मोदी नहीं, मोदी के बाद अभी 50 साल योगी बाबा जिंदा रहेंगे, प्रधानमंत्री होंगे। आज सुनिए, योगी बाबा की बात किया, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। पर हमारे प्रधानमंत्री योगी बाबा को तो काटना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जिस बाबा का एक सपना था कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, उस अपराधी की पार्टी के नेता को ही अपने में मिला लिया, ओम प्रकाश को बाबा के खिलाफ ले जा करके। तो अब मुख्तार अंसारी को कैसे मारेंगे बाबा? बीजेपी इसलिए बाबा को खड़ा किए रखना चाहती है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई अस्तित्व अभी तक नहीं है और ना होने की संभावनाएं हैं। वहाँ बाबा का आधिपत्य है, बाबा का आधिपत्य है। अब बीजेपी ने, आप पीछे 2-3 इलेक्शन जो भी हुए देखे होंगे, इन्होंने निर्दलीयों को समर्थन दिया है, बीजेपी से कोई आदमी नहीं आया, वो बाबा के आदमी लड़ते रहे। इसलिए बाबा को मजबूरी बस उनको रोकना है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं बनेगी, नहीं लेगी। बाबा को गिराने के लिए कभी उनको क्या नाम है, केशव प्रसाद मौर्य को प्रोटेक्ट करते हैं, कभी ब्रजेश पाठक को प्रोटेक्ट करते हैं, कभी ब्रजभूषण शरण सिंह को प्रोटेक्ट करते हैं। बाबा को गिराना चाहते हैं, लेकिन बाबा अपने आप में बहुत सक्षम है। पूर्वांचल में जब तक जिंदा हैं तब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कुछ भी नहीं चलने वाला है। और ये मोदी जो गुजरात लावी है, ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश को हम गुजरात की तरह बना के रखें, लाठी डंडे से चलाएं। ये उत्तर प्रदेश जनता से हमारा निवेदन है कि कतई ऐसा नहीं होने दें, कतई ऐसा ना होने दें। योगी बाबा को जिंदाबाद रखें, और जो भी है उत्तर प्रदेश में कुल उत्तर प्रदेश का आदमी ही हावी रहेगा। हम गुजराती लावी को नहीं बढ़ने देंगे। ये भी जा रहा है कि जो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, जी हाँ, उनके एनडीए में शामिल होने से काफी जो है क्षुब्ध हैं योगी जी। शुद्ध नहीं है योगी जी, क्षुब्ध नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूँ बड़ी अच्छी बात, आप इस बात को जानिएगा। जैसे जो दो वेश्याएं आपस में लड़ती हैं,
तेरी क्या हैसियत, तेरी क्या हैसियत, दोनों तो एक ही जैसी हैं। उसी प्रकार से बीजेपी और राजभर हैं। राजभर पहले भी बीजेपी से लड़े थे, पहले भी बीजेपी में थे, फिर दाहिना बाएं किया, फिर सपा में गए, वहां से किया, फिर लौट करके वहीं गए हैं। जूता पे थूक करके चाटने का काम बीजेपी और राजभर कर रहे हैं। अरे वो बैंड बाजा है, जब कोई बारात आती है तो बाजा बजाने चला जाता है। अब ये नहीं देखता कि किस बारात में बजा, जहाँ जाता है उसी में सम्मिलित हो जाता है। 24 में जो महागठबंधन नया तैयार हो रहा है वो कितनी चुनौती दे पाएगा बीजेपी को? देखिए, पहले तो नया जो गठबंधन बना है उस गठबंधन में ये देखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कौन झूठ बोलता है। जो बीहड़ झूठ बोलेगा उसी को बड़ा नेता बनाया जाएगा और वही बड़ा नेता होगा और वही ही विकास कर पाएगा। इनके दो लक्षण हैं। ये एक तरफ कांग्रेस को कहते, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि आए कांग्रेस के लोगों, सन 1975 याद करो। मैं 1975 इमरजेंसी का भुक्तभोगी हूँ, आज भी मैं उस संगठन में हूँ। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जो झूठ बोलता है उसी के साथ जनता चलती है। ये मेरा एक हफ्ते से मेरा ये चल रहा है कि नकली नरेंद्र मोदी गंगा में जो नहाएगा भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। राजभर की बात जो हो रही है, इस मुद्दे पर तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, इसलिए कि जहाँ दाल मिलेगी वहीं चावल आ जाएगा, और जब चावल आएगा तो गांव में लोग, गरीब लोग कहते हैं ना, गरीब कौन गरीब, जो बेचारे बिल्कुल चावल और चोखा से भी अपना चला लेते हैं, तो ये लपेटा पंडित हैं। दादा अभी कह गए हैं जो मोदी जी से ज़्यादा झूठ बोलेगा वही पीएम का चेहरा होगा। तो पीएम का चेहरा इस गठबंधन में कोई दिखता ही नहीं है। नीतीश कुमार भी पीएम बन सकते हैं, राहुल गांधी भी पीएम बन सकते हैं, और इस उत्तर प्रदेश के अंदर झूठ बोलने वाले तो अखिलेश यादव भी सबसे ज़्यादा हैं, वो भी तो पीएम बन सकते हैं। मायावती भी पीएम बन सकती है, नीतीश कुमार भी पीएम बन सकते हैं, और वहाँ से आ सकती हैं, क्या नाम, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी भी आ सकती हैं। ये बताइए इस फाफागंडा में क्या, हमें तो लगता नहीं है कोई पीएम दावेदार ही नहीं बन सकता है। अरे चावल बनेगा उसमें। कह रहे हैं कि लोगों के अंदर आपसी मतभेद हो जाएगा पीएम पद के लिए ही। देखो, हाँ, ये आपसी मतभेद तो 2014 से ही है, 2014 से ही है और रहेगा 2024 में। अरे गठबंधन टूट जाएगा, और गठबंधन टूट जाएगा। 2019 में गठबंधन देखा, 2022 में भी गठबंधन देखा, 2017 में अखिलेश यादव की साइकिल पर राहुल गांधी जी बैठे, 403 विधानसभा क्षेत्र से 7 एमएलए लेकर के आए, और 2019 में एक सांसद दिल्ली में पहुंचे। क्या गठबंधन के क्या सवाल है? अब गठबंधन की खिचड़ी कहाँ पकती है? आज पक रही है, देखो पक गल जाती है या रह जाती है, जड़ जाती है, कुछ पता नहीं। आपको लगता है कि 2024 में बीजेपी ने इतना कर दिया है कि फिर से सत्ता में काबिज हो सकती है? क्या किया क्या है बीजेपी ने, किया क्या है ये तो पहले पता चले। बेचने के सिवा तेल तो बेच दो, भेल तो बेच दो, रेल तो बेच दो, एयरपोर्ट तो बेच दो, किया क्या है कि दोबारा लोग सोचे। और जीरो टॉलरेंस पे लोग कह रहे महंगाई है, साला 300 रुपये किलो मिर्चा बिक रहा है, 300 रुपये अदरक बिक रहा है, 200 रुपये टमाटर बिक रहा है, जीरो टॉलरेंस है। वाह 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 भाई, भाई मज़ेदार बात है भाई। लेकिन जो अभी की जो स्थिति है, जिस हिसाब से चुनावी रणनीति बन रही है, चाहे रणनीति क्या है, ये तो वो जब बरसात होती है ना, तो बरसात होता है तो सारे जो है वो गड्ढे छोटे छोटे भर जाते हैं और उसमें जो है मेढक होते हैं, तो वो इस तालाब से उस तालाब, उस गड्ढे से उस गड्ढा, उस गड्ढा से उस गड्ढा, अब वो बड़ा गड्ढा खोजते हैं। तो ये उन लोगों का वही हाल है, मेढक टाइप का आइटम है सब, है ना। लेकिन जो अभी नया गठबंधन बन रहा है, महागठबंधन इंडिया के नाम से, जिसका नाम दिया गया है इंडिया, ये कितना चुनौती दे पाएगा? सर देखिए, ये गठबंधन चुनौती देता रहता है, ये 75 से सब चल रहा है ना। 1975 से, 1975 में बना, 1998 में बना है,
फिर कांग्रेस वाले भी चलाए, नरसिंह राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी चलाया। गठबंधन से इसे चलता रहता, जिसका गठबंधन ठीक हो गया। भाजपा नहीं है, 42 पार्टी का है। भाजपा 42 पार्टी में, भाजपा में वो तो 36 पार्टी है। 30 पार्टी का है कि नहीं? तो गठबंधन तो वो भी कर रहे हैं, ये कौन सी बड़ी नई बात है? फायदा किसको ज़्यादा होने वाला है, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो फायदा तो ये जनता जो है फायदा पहुंचाएगी। 2014 और 2019 में जैसा हुआ कुछ वैसा ही तो नहीं होगा। देखो खेला होवे, खेला हो जाएगा। खेला होवे, जो मायावती की ममता दीदी कहती है ना, खेला होवे। वो कोई खेला। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका भाई? विवेक कुमार। क्या लगता है आपको, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, इतना कुछ कर दिया है, चाहे आप युवा हैं, रोजगार के मामले में कुछ इतना कर दिया है, रोजगार मिल गया है लोगों को कि लोग खुश हैं और सरकार फिर से बनाने को आतुर हैं? लगता है जी आपको? जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। जी। तो आपको लगता है कि लोगों को नौकरी मिली है, लोग अपनी जो जिस हिसाब से जिसकी एजुकेशन है उसको उस हिसाब से नौकरियाँ मिल रही हैं। अगर एजुकेशन होगी आपकी बढ़िया अच्छी होगी तो आपको नौकरी मिलेगी। आपको लगता है कि मिल पाया है रोजगार लोगों को जितना चाहिए? एजुकेशन के हिसाब से मिला है रोजगार। मिला है। हाँ। और रही जो गठबंधन की बात, तो आपने महाभारत तो देखी होगी कि कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए गठबंधन किया, बाद में हुआ क्या आपने देखा? जब कोई देश का राजा सच्चा होता है तो सब लोग सोचते हैं कि क्या किया जाए, इसको हटाया जाए, तो उसके लिए गठबंधन। और परिणाम तो ऐसे कहने से 2024 में जनता घोषित करेगी। अभी ये हमारे सीतापुर के लखीमपुर में एक कांड हुआ था, किसान हत्याकांड। उसमें सारे दल के, विपक्षी दल के नेता सब लोग पहुंच गए वहाँ पे कि यहाँ से मैं जीतने नहीं दूंगा बीजेपी को। ये राज्य चुनाव जो हुआ था, लेकिन निर्णय ये हुआ कि वहाँ से कोई सीट कोई भी विपक्षी दल का, कोई अखिलेश को रख लें या कोई नहीं पाया, सारी सीट बीजेपी ले गई। क्योंकि गरीब जनता देख रही है कि हमारे हित में कौन सरकार कर रही है। बीजेपी लगता है आपको कि सब कुछ अच्छा कर रही है, लोगों की समस्याओं के समझ के जो है आगे बढ़ रही है, उस तरह का काम कर रही है? देखिए 100% तो राम के राज में भी लोग सुखी नहीं रहे थे, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% कर रही, लेकिन आज जो मेरे हिसाब से अच्छा कर रही है। क्या लगता है सर आपको 2024 का जो चुनाव होगा 14 और 19 से कितना डिफरेंट होने वाला है? कुछ नहीं डिफरेंट है। राम मंदिर के नाम पे 5 किलो राशन पे फिर भाजपा जीतेगी। इसी दो चीज़ों को लेकर अगर मिल रहा है तो जीत जाएगी। गाँवों में 5 किलो राशन उसे पब्लिक वोट देगी, पब्लिक खुशहाल है, भर पेट अन्न खा रही, वोट देगी, जीत जाएगी। उनको और कुछ मतलब नहीं है, उनको फ्री खाने से मतलब है। हाँ, काम और कुछ हो चाहे ना, फ्री अन्न मिल रहा है, उसी वोट पड़ेगा। जो कभी नहीं वोट देता तो वो भी वोट देता है। गांव में आप जाएंगे, जो अन्न खरीद के खाता है वो किसी भी जात का मतदाता हो, वोट भाजपा को दे रहा है। ऐसा आपको भी लगता है? शिगुफे राजी से काम नहीं चलेगा भाई साहब। हाँ, सीधी बस शिगुफे सब कर रहे हैं सब। हाँ, विपक्ष भी जो भी बीजेपी कर रहे हैं, शिगुफे राजी से काम नहीं चलेगा। बस सिंपल सी बात, बस इतना शब्द बोल दिया, ये काफ़ी है। बस नहीं है, अरे बेकार की बातें, मगर वो आने वाले प्रधानमंत्री होंगे, बस खत्म, ये मैंने बोल दिया। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि 14 और 19 के बाद 2024 का जो चुनाव है वो कितना अलग होने वाला है? ले जाएगी बीजेपी, ले जाएगी। बीजेपी ले जाएगी? क्या वजह मानते हैं इसकी? उससे कार्य करने की पद्धति ठीक है, कर रहा हूँ, ठीक कर रहा है। सही कर रहे हैं सब? सब नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और लोगों सही कर रहे हैं। जो महंगाई की जो बातें हैं, मुद्दे हैं, वो क्या सही है या फिर उसे हवा दिया जा रहा है? नहीं, उसको हवा दिया जा रहा है। हवा दिया जा रहा है। बेरोजगारी नहीं लगती है? नहीं, बेरोजगारी है, लेकिन जो योग्य है वो काम कर रहा है।